नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, खासकर लोकसभा चुनावों को लेकर। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में लगातार अटकलों का बाजार तेज है कि एमएनएस, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, वो जल्द ही एनडीए के साथ जा सकती है। और दिल्ली में आज जो तस्वीरें देखने को मिली वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। गृहमंत्री अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात होती है और इस मुलाकात से पहले बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े वो भी मुलाकात करते हैं राज ठाकरे से। इसी के साथ साथ जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें गौर करने वाली बात यह है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। अब आपको जरा कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करते हैं और सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी निकल कर आ रही है ये भी बता देते हैं। कहा यह जा रहा है कि एमएनएस एनडीए के साथ जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अपनी किस्मत आजमाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि 2 सीटों की मांग है एमएनएस की। पहली सीट दक्षिण मुंबई, दूसरी सीट शिरडी। और ऐसे में ये देखना होगा कि पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है और अगर एमएनएस एनडीए के साथ जाती है तो 1 सीटें या 2 सीटें एमएनएस को कितनी सीट मिलती है। और अगर 1 सीट मिली तो दावा ये किया जा रहा है कि दक्षिण मुंबई की सीट पर कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो है वो इसकी मांग करेंगे। और यहाँ से भी मजे की बात यह है कि 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि अगर एमएनएस को ये टिकट दिया जाता है तो चुनावी मैदान में वो किसको उतारेंगे। पहला नाम बाला नंदगांवकर, जो कि बहुत करीबी हैं राज ठाकरे के। दूसरा नाम अमित ठाकरे, जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं। अब आपको कुछ और बातें बता देते हैं। देखिए, राज ठाकरे जब मुलाकात करने जा रहे थे और लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात चल रही थी, इसी बीच शरद पवार गुट के ही रोहित पवार ने कहा था कि एमएनएस को, राज ठाकरे को हमारे साथ आना चाहिए। लेकिन एमएनएस सिर्फ लोकसभा चुनावों को नहीं देख रही है। मुंबई में आपको बताएं, महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी चुनाव भी होंगे और उस पर भी कहीं ना कहीं नजर है। अगले साल कहा जा रहा है कि ये चुनाव होंगे। लोकसभा में अगर एक साथ हो जाते हैं, एनडीए का दामन थाम लेती है एमएनएस, तो बीएमसी में भी इसका फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और दक्षिण मुंबई की सीट की बात करें, 2 नाम मैंने आपको बताया, बाला नंदगांवकर, इसके साथ साथ अमित ठाकरे। अमित ठाकरे को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों का जो बाजार है वो तेज है कि अमित ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में हमेशा ये कहा जाता था कि ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरता। आदित्य ठाकरे विधानसभा चुनावों में वर्गी से चुनाव लड़े और देखिए किस तरह से इसको भी कहीं ना कहीं स्मिथ को भी उन्होंने तोड़ा। और अब बारी है लोकसभा चुनावों की। अभी तक ठाकरे परिवार का कोई भी लोकसभा चुनाव में नहीं चुनावी मैदान में उतरा है। अमित ठाकरे को अगर उतारा जाता है तो पहले ठाकरे परिवार के वो सदस्य होंगे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि एमएनएस एनडीए के साथ जाती है, कब जाती है, आधिकारिक ऐलान कब होता है। 1 या 2 सीटें, और अगर 1 सीट मिलती है, दक्षिण मुंबई की सीट मिलती है, तो क्या अमित ठाकरे, बाला नंदगांवकर, क्या होगा, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र की राजनीति से लोकसभा चुनाव से लेकर हर एक डिटेल लगातार हम आप तक इसी तरह अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। जी न्यूज़।